स्क्रीन विजिबल है? हाँ भैया। रिकॉर्डिंग चालू कर लेना। चालू है। लिनक्स। एक कमांड है लिनक्स में ग्रैप। तो ग्रैप क्या करती है? ग्रैप कमांड इज यूज्ड टू सर्च अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, स्ट्रिंग यानी कोई वर्ड हमें सर्च करना हो तो हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने एक फाइल बनाई test.txt और इसमें कुछ लाइंस मेंशन की। सर फॉन्ट बड़ा कर दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैंने इसमें ये 2 लाइन लिख दी। अब अगर मुझे इसमें कुछ सर्च करना है तो आई कैन यूज ग्रैप कमांड। और सपोज मुझे सर्च करना है लिनक्स, कि लिनक्स वर्ड इस फाइल में है कि नहीं। तो आपको ग्रैप देन जो भी सर्च करना है वो और फाइल का नाम। तो देखो उसने बता दिया कि लिनक्स वर्ड 2 बार आया। ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को, वर्ड्स को, ये हम लोग स्ट्रिंग बोल सकते हैं, कि किसी भी वर्ड्स को सर्च करने में हेल्प करता है। अब अगर किसी ने सर्च किया लिनक्स और कैपिटल कर दिया पहला वाला लेटर को, तो देखो ये नहीं सर्च करेगा। क्यों? क्योंकि फाइल में स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और हम सर्च कर रहे हैं कैपिटल। तो आप ये केसेस को इग्नोर कर सकते हो बाय यूजिंग द -i ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है, ग्रैप इग्नोर द केसेस एंड देन सर्च। तो देखो ये सर्च कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये -i क्या कर रहा है, इग्नोर द केसेस। केस मीन्स अपर केस और लोअर केस, ये सब नहीं वो करेगा रिकॉर्ड, डायरेक्ट सर्च करना स्टार्ट करेगा। तो वो क्या करता है ना, कि इस पूरे कंटेंट को स्मॉल में कर देता है, जो मैंने सर्च करना चाहा उसको स्मॉल में कर देगा और देन सर्च करेगा। हाइफन आई से वो दोनों मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में सर्च करेगा। नहीं, वो क्या करेगा ना, हर चीज को स्मॉल में कर देता है, फाइल के कंटेंट को भी और
जो हम सर्च कर रहे हैं उसको भी, और फिर सर्च करता है। यानी कि जैसे लिनक्स मैंने कैपिटल में लिखा, तो वो उसको इंटरनली क्या कर रहा है कि इसको इंटरनली इसको स्मॉल केस में कर लेगा, और जो कुछ इसके अंदर लिखा है इन सबको भी स्मॉल में कर देगा और फिर सर्च करेगा। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे तुम कैपिटल लिख रहे हो, यहाँ पर ये स्मॉल में हो, या यहाँ पर ये पहला कैपिटल में हो, या फिर आप यहाँ स्मॉल दे रहे हो, यहाँ सब कुछ कैपिटल में हो। तो वो क्या करता है, मैचिंग करने के लिए ये पूरे कंटेक्स्ट को स्मॉल में कर देगा, और जो वर्ड है हमारा उसको भी स्मॉल में कर देगा, देन मैच करता है। ठीक है। अब एक कमांड होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि कौन कौन सी कमांड मैंने अभी चलाई है, यहाँ आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्लियर चलाया था, फिर pwd, फिर टच करके फाइल बनाई। ठीक है। तो हिस्ट्री से क्या होता है, आप पुरानी कमांड जो कुछ भी चलाए होंगे वो सब आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे देखो अब मैं चला रहा हूँ sudo apt अपडेट, तो कभी कभी आपको पुरानी कमांड रिकॉल करनी होती है कि मैंने अभी जस्ट पहले क्या चलाया था, तो आप हिस्ट्री कमांड से चेक कर सकते हो। ठीक है। केस सेंसिटिव सर्च बाय डिफॉल्ट होता है, इग्नोर करना हो तो आप -i लगा सकते हो। और क्या एग्जांपल है, जैसे कि मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ, मैंने फाइल बनाई टच मेन देन 1 से लेकर 5 फाइल्स .py। ठीक है। तो देखो 5 फाइल्स बन गई, एक ये बन गई। तो ls कमांड क्या करती है, आपको लिस्ट करती है चीज़ों को, है ना। जैसे मैंने लिखा ls-ltr, तो ये सारी चीज़ों को लिस्ट कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसका जो आउटपुट है, वी कैन पास द आउटपुट, ये बहुत बार यूज होगा, आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर कमांड बाय यूजिंग पाइप। पाइप का होता है तो जो आपका बैक स्पेस है उसी का आप शिफ्ट वाला यूज करेंगे, तो ये आपको पाइप देता है। ठीक है। तो ये पाइप क्या करता है, एक कमांड को दूसरे कमांड, एक कमांड के इनपुट को, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे देखो मैंने ये चलाया ls-ltr, तो ये कमांड मुझे एक आउटपुट देगा ये चीज। अब मैं इसको एज ए इनपुट किसी और कमांड को देना चाहता हूं। जैसे मैंने बोला पाइप कर दो इस चीज को और ग्रैब करो। अब देखो ग्रैब का काम क्या है, किसी फाइल के अंदर से कुछ ढूंढना, कुछ इनपुट देते हैं इसको। मैंने बोला main5.py वर्ड ढूंढ के देखो। ठीक है। तो देखो अब मुझे फाइल का नेम देने की जरूरत नहीं है, जो यहां से आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट बन गया। ठीक है। देखो तो उसने सिर्फ, देखो इस कमांड ने क्या किया, ये पांचों चीज इसको प्रोवाइड करी, किसको, ग्रैब को। अब ग्रैब ने इसमें से कौन सा वर्ड ढूंढा, सिर्फ ये वाला, और जो वर्ड ढूंढेगा बस वही लाइन वो प्रिंट करता है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक तरह से सर्चिंग एल्गो हुई यूजिंग वन कमांड आउटपुट एज ए इनपुट फॉर द सेकंड कमांड। ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं लिखता हूं यहाँ पे कि ls-ltr, इसका जो आउटपुट आए उसको पाइप कर दो, यानी कि एज ए इनपुट दूसरे को दे दो। किसको देना है, ग्रैब को। ग्रैब कमांड क्या करती है, सर्च करती है। अब सर्च में मैंने बोल दिया कि इसमें चेक करो टेस्ट वर्ड है क्या, है तो बस पर्टिकुलर लाइन प्रिंट कर दो। मैंने क्या बोला, टेस्ट वर्ड है क्या, तो देखो इस लाइन में टेस्ट वर्ड मिला उसे, तो उसने उसको
प्रिंट कर दिया। तो ग्रैप ने क्या किया, इससे इनपुट लिया और फिर अपनी एल्गो परफॉर्म की और उसने बोला कि हाँ ये वर्ड है, तो यू कैन यूज इट। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, तो जैसे मुझे चेक करना है कि कौन कौन सी प्रोसेस चल रहा है, तो उसके लिए कमांड होती है ps-aux। ये हम देखेंगे अभी जब प्रोसेस वगैरह पे आएंगे। तो देखो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है। अब मुझसे कोई बोलता है कि इसमें प्रोसेस आईडी बताओ, तो देखो ये पीआईडी होती है, प्रोसेस आईडी। अब देखो इतनी सारी प्रोसेस आईडी है और मुझे सपोज निकालना है प्रोसेस आईडी, ये पाइथन 3 वर्ड की, कि पाइथन 3 जहां चल रहा हो उसकी प्रोसेस आईडी बताओ, ठीक है। तो अब इतने सारे आउटपुट में मैनुअल सर्च करना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम लोग फिर सेम चीज कर सकते हैं, इसका आउटपुट किसको देंगे, ग्रैप को, और बोलेंगे पाइथन 3 वाली लाइन को ढूंढो, ठीक है। तो देखो इसने ऐसी 2-3 लाइनें ढूंढी हैं जिसमें कि पाइथन 3 वर्ड मिला है। अब देखो जब भी आप सर्च करते हो कोई कमांड के थ्रू, तो कमांड एक प्रोसेस है, तो ये जो लास्ट वाला, या फिर आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी है कि ये ग्रैप वाले प्रोसेस की वजह से चला है, तो ये प्रोसेस तो इसी की है। क्यों, क्योंकि जब आप कमांड चलाते हो तो एक प्रोसेस चलती है बैकएंड में, तो ये वाली प्रोसेस किसने चलाई, खुद ने ही अपने आप को परफॉर्म करने के लिए चलाई है, तो हमें इसको इग्नोर करना होता है हमेशा, ठीक है। अब उसमें मेरे पास ये 2 आई हैं, ये प्रोसेस आईडी हो गई, आपको जो भी इसका काम का लगे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं बोलता हूं कि sudo, नहीं एक और कमांड है netstat-tunlp। netstat होगा नहीं इसमें, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, apt इंस्टॉल। ये कमांड हम फिर से देखेंगे, अभी हम ग्रैप का यूज देख रहे हैं बस। नेट टूल्स sudo apt install net-tools। अपडेट साइड लिंक चला netstat-tunlp, ठीक है। देखो ये कमांड क्या करती है कि इस लिनक्स के कौन कौन से पोर्ट यूज हो रहे हैं, ये जो कॉलम के बाद जो नंबर लिखे हैं ना, ये पोर्ट है, ठीक है। और इस पोर्ट को कोई ना कोई सर्विस यूज कर रही होगी, सर्विस यानी कि प्रोसेस, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जब चलता है तो वो एज ए प्रोसेस ही चलता है, हर चीज एज ए प्रोसेस चलती है लास्ट में। तो मुझे इसकी प्रोसेस आईडी देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, sudo लगा के इसको फिर से चलाता हूँ, netstat-tunlp, ठीक है। तो देखो ये प्रोसेस आईडी भी दिखा रहा है, तो ये कमांड अभी ध्यान नहीं देना हमें। अब हमारा टास्क ये है कि ऐसी प्रोसेस निकालो जिसके पोर्ट 22 पर चल रही है। तो पोर्ट 22 देखो यार मैनुअल देखने में तो लग रहा है कि 22 पे क्या चल रहा है, 629 वाली प्रोसेस आईडी चल रही है, और ये SSHD की वजह से चल रही है, ठीक है। बट अभी तो ये 2, 4, 6 ही चल रही है, जब आप रियल टाइम वर्क करोगे ना तो ये इतनी बड़ी लिस्ट खुलेगी कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब उसमें प्रोसेस आईडी ढूंढना टफ हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वही ग्रैप वाली चीज यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका आउटपुट दोगे ग्रैप को और बोलोगे कि क्या ढूंढना है तुम्हें, 22 या फिर SSHD। ये बोल रहा है कि आगे sudo लगा, ठीक है। तो देखो ये SSHD वाली लाइन हमको पता चल गई, तो ये प्रोसेस आईडी। तो यानी कि आप पर्टिकुलर आउटपुट कमांड का आउटपुट से भी सर्चिंग यूज कर सकते हो, तो ये आपको बार बार यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही वो चीज मेंशन कर। एक प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस में मैंने बोला आप जावा की प्रोसेस आईडी निकालो, जो जावा चल रहा है, तो आप सर्च कर सकते हो। मैंने बोला netstat-tunlp, ये भी एक प्रोसेस है, और इसमें से ग्रैब करो नोड एप्लीकेशन का, जैसे SSHD कर रहे हैं वैसे ही नोड होगा, तो नोड के बारे में निकालो। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लाइन को दे देगा जो
इसके थ्रू आ रहा होगा। तो ग्रैब कमांड हम इसीलिए यूज किए जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास ना एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये लाइन कॉपी कर ली, आपके पास एक ऐसी फाइल है जिसमें बहुत सारी लाइंस हैं, आप एक पेज पर नहीं देख सकते। ये मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पर, टच डेमो डॉट टी एक्स टी, नैनो डेमो डॉट टी एक्स टी, कंट्रोल एक्स वाई। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस डेमो डॉट टी एक्स टी को कैट करता हूँ तो देखो ये इतनी सुपर फास्ट ऊपर से नीचे आ गया कि मुझे अब इसमें चीज़ें ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ऐसा जब भी आपको मिलेगा कि एक से ज़्यादा या एक पेज से ज़्यादा का कंटेंट है किसी फाइल में, तो आप एक कमांड यूज कर सकते हो, हेड कमांड। ठीक है, किस लिए यूज की जाती है? टू डिस्प्ले फर्स्ट एन लाइंस, फर्स्ट एन लाइंस। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला ये जो फाइल है हेड, आप सिर्फ 20 लाइन बताओ शुरू की, किस फाइल की? इस फाइल की। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये 20 लाइन से आपकी प्रिंट कर रहा है। अगर आपको लग रहा है ये भी ज्यादा है तो आप टॉप 5 लाइंस प्रिंट करा सकते हैं। देखो क्लियर है। तो आपको फर्स्ट ये देखो ये टर्मिनल छोटा है इसलिए आपको लग रहा है कि लाइंस तो ज्यादा हो गई, 1 2 3 4 ऐसे करके, बट टर्मिनल एक्चुअल में बड़ा है क्योंकि इसके फॉन्ट्स मैंने मैक्स कर रखे हैं। तो आपको जब टॉप 5 टॉप 10 टॉप 20 लाइंस प्रिंट कराना हो तो आप यूज कर सकते हैं। यूज केस लिख देता हूं, व्हेन द कंटेंट इन द फाइल्स आर very huge that cannot be fit. ठीक है, कैसे यूज करते हो? हेड, कितनी लाइन प्रिंट कराना है वो, और फाइल का नाम। ये हो गया उसका एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर आपको टॉप 5 करानी है तो फाइल का नाम। ये तो हो गया टॉप 5। और अगर आपको अब डाउनवर्ड से प्रिंट कराना हो तो एक कमांड है हमारे पास, टेल। लास्ट n लाइंस प्रिंट कराना हो तो टेल यूज होगी। एग्जाम्पल में टेल लास्ट की 10 लाइंस और फाइल का नाम। सिमिलरली टेल लास्ट की 5 लाइंस और फाइल का नेम। टू प्रिंट लास्ट 10 लाइन्स।
अब अगर कोई मुझसे बोलता है ठीक है ये तो हो गई टॉप 5 टॉप 10, कोई मुझसे बोले कि इस पूरी फाइल में 11th लाइन प्रिंट कराओ, 100th लाइन प्रिंट कराओ, 20th लाइन प्रिंट कराओ, तो उसके लिए कुछ है क्या? तो उसके लिए हमारे पास है SED कमांड, स्ट्रीमलाइन एडिटर। ठीक है, स्ट्रीमलाइन एडिटर बोलते हैं इसको, पूरा फुल फॉर्म है। तो आप क्या लिखते हो इसमें आप लिखते हो sed-n और कौन सी लाइन प्रिंट करानी है। जैसे मैंने बोला कि आप 11th लाइन प्रिंट कराओ और जो भी आपकी फाइल का नेम है। इसके बहुत सारे यूजेस है और सेट कमांड तो बहुत पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में। देखो इसने सिर्फ 11th लाइन प्रिंट कराई है। ठीक है, मुझसे किसी ने बोला कि 20th लाइन प्रिंट कराओ, तो ये सिर्फ 20th लाइन प्रिंट कराएगा। क्लियर है? तो किसी स्पेसिफिक लाइन को, जैसे कई बार हमें ना लॉग फाइल्स वगैरह होती है उसमें पता रहता है कि ये वाली चीज लाइन नंबर 23 पे ही मिलेगी, तो आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो। क्योंकि अब जैसे इसमें ढूंढना पड़ेगा कौन सी लाइन नंबर 23 है, तो आपको क्या काउंट आउट करना पड़ेगा प्रॉपर। और इसमें क्या है, आपको बस देखो यहाँ पे लिखा और ये चीज वर्क कर जाएगी। क्लियर है? इंटरव्यूअर डायरेक्ट भी पूछता है व्हाट इज सेट कमांड एंड व्हाई वी यूज इट टू परफॉर्म सेवरल टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्रिंटिंग अ स्पेसिफिक लाइन, प्रिंटिंग अ रेंज ऑफ द लाइन। अभी देख रहे हैं, टू प्रिंट द 11th लाइन इन अ फाइल। अब एक और चीज हो सकता है, किसी ने मुझे बोला कि 8th लाइन से लेकर 12th लाइन तक प्रिंट कराओ, तो ये भी इसमें फैसिलिटी है। टू प्रिंट द लाइन 8 to 12।